अच्छा, सुबह सुबह पार्कों में या नदी किनारे लोगों को उगते सूरज को जल चढ़ाते हुए तो हम सब ने देखा ही होगा, है ना? पर कभी सोचा है कि सदियों से चली आ रही इस परंपरा के पीछे आखिर है क्या? तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म है या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक राज भी छिपा हुआ है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए सबसे पहले चलते हैं इसकी जड़ों में, उन पुरानी मान्यताओं में जिन्होंने इस प्रथा को इतना खास बनाया है। तो पहला हिस्सा है परंपरा और आस्था का। देखते हैं कि सूर्य अर्घ्य की आध्यात्मिक जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। देखिए, हिंदू परंपरा की एक सबसे खास बात यह है कि सूर्य देव को एक प्रत्यक्ष यानी विजिबल देवता माना गया है। मतलब एक ऐसे देवता जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो उन्हें बाकी सब से एकदम अलग बनाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, इसका जिक्र तो हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में मिलता है। सोचिए, ऋग्वेद में सूर्य की तारीफ में कितने ही सूक्त लिखे गए हैं। रामायण में खुद भगवान राम ने युद्ध से पहले सूर्य को आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाया था। महाभारत तो सूर्य को ही ऊर्जा और जीवन का सबसे बड़ा स्रोत मानता है। और छठ पूजा, अरे वो तो है ही पूरी तरह से उगते और डूबते सूरज की पूजा का त्योहार। लेकिन बात सिर्फ पूजा पाठ की नहीं है, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। पता है, सूर्य को हमारी आत्मा का प्रतीक माना जाता है। और जब कोई जल चढ़ाता है तो वो एक तरह से अपने अहंकार को त्याग रहा होता है और एक ग्रैटिट्यूड, एक कृतज्ञता की भावना दिखाता है। तो ये तो हुई आस्था की बात, पर क्या कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? आज का मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहता है? चलिए अब देखते हैं इसको विज्ञान की नजर से, और ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे ये पुरानी रस्में आज की हेल्थ साइंस से जुड़ती हैं। तो सबसे पहली और सीधी सी बात, सुबह की धूप, ये तो सेहत का खजाना है। यही धूप हमारे शरीर में विटामिन डी बनाती है, जो हमारी इम्यूनिटी और हड्डियों के लिए कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारी बॉडी क्लॉक, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसको सेट करती है। और तो और सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन भी बढ़ाती है, जिससे मूड अच्छा रहता है और स्ट्रेस कम होता है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है, वो है रिफ्रैक्शन इफेक्ट। मतलब जिस तरीके से जल चढ़ाया जाता है ना, उसमें भी साइंस है। देखिए, जब लोटे से पानी की एक पतली सी धार गिरती है तो सूरज की रोशनी उस पानी से होकर गुजरती है। अब वो पानी की धार एक प्रिज्म जैसा काम करती है और लाइट को फैला देती है। इससे होता क्या है, हमारी आंखें सूरज की सीधी तेज रोशनी से बच जाती हैं। कितना इंजीनियस है ना? तो देखिए यहाँ पर आस्था और विज्ञान कैसे एक ही जगह आकर मिल रहे हैं। एक तरफ आस्था कहती है कि सूर्य आत्मा और चेतना का प्रतीक है, और दूसरी तरफ विज्ञान कहता है कि सूरज की रोशनी हमारी रेटिना को एक्टिवेट करके बॉडी क्लॉक को रेगुलेट करती है। बात एक ही है, बस देखने का नजरिया अलग है। अरे बात यही खत्म नहीं होती। जिस बर्तन का इस्तेमाल होता है ना, उसके पीछे भी एक वजह है। ज्यादातर तांबे के लोटे का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर में नेचुरली एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब वो कीटाणुओं को खत्म करता है। तो ठीक है, हमने परंपरा भी समझ ली और उसके पीछे का विज्ञान भी, पर सवाल ये है कि इसे करने का सही तरीका क्या है। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, तरीका बहुत ही सीधा और सरल है। सबसे पहले सूरज उगते ही पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। एक तांबे के लोटे में पानी भर लीजिए। कुछ लोग उसमें फूल या चावल भी डालते हैं। फिर दोनों हाथों से लोटे को पकड़कर सीने की ऊंचाई से धीरे धीरे जल चढ़ाना है। साथ साथ गायत्री मंत्र या कोई भी सूर्य मंत्र जैसे ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, और बस आखिर में प्रणाम करके इसे पूरा करें। तो असल में बात क्या है? बात ये है कि हमें इसे आस्था बनाम विज्ञान की तरह देखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो असल में आस्था और विज्ञान का एक खूबसूरत संगम है। एक ऐसी जगह जहाँ सदियों का ज्ञान आज की समझ से मिलता है। अगर हम सबको जोड़ के देखें तो सूर्य अर्घ्य एक तरह से एक खूबसूरत मेल है। इसमें हेल्थ साइंस भी है, जिससे विटामिन डी और बॉडी क्लॉक ठीक रहती है। मेंटल बैलेंस भी है, जो हमें तनाव से दूर रखता है, और एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस भी है, जो हमें विनम्रता सिखाती है। मतलब ये एक पूरी तरह से होलिस्टिक प्रैक्टिस है, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों का ख्याल रखती है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े और मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है
क्या हमारी और भी ऐसी पुरानी परंपराएं हैं जहां हजारों साल पुराना ज्ञान और आज का मॉडर्न साइंस कुछ इसी तरह हाथ मिलाते हैं? जरा सोचिएगा इसके बारे में।